जय हिंद दोस्तों, रखे गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, एएफटी दिल्ली का आया फैसला 6 फरवरी 2025 को 61 ऑनरी नायब सूबेदार को मिलेगी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन। जी हाँ दोस्तों एक केस था जो 2018 से चल रहा था दिल्ली एएफटी में। तो दोस्तों फाइनली फैसला आ चुका है दिल्ली एएफटी का, और यह फैसला आया है 6 फरवरी 2025 को। साइड में आप जजमेंट भी देख सकते हैं। दोस्तों 61 ऑनरी नायब सूबेदार है जिनके हक में फैसला हो गया है। अब इन ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी और एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों ये फैसला उन ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में था जिनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही थी। और दोस्तों ये ऑनरी नायब सूबेदार 2006 से पहले के हैं। इसमें कुछ फैमिली पेंशनर भी इंक्लूड है। तो दोस्तों अब ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। एक चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है, यानी इसका फायदा सिर्फ 61 ऑनरी नायब सूबेदार को मिलेगा। बाकी जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं, अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन का, तो उनको सेपरेट कोर्ट केस करना पड़ेगा, तब उनको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जजमेंट सिर्फ इन्हीं के लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया था, उन्हीं को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन चाहिए, एरियर चाहिए, तो इसके लिए आप कोर्ट केस करें, चाहे आप दिल्ली एएफटी में करें, चाहे आप चंडीगढ़ एएफटी में करें, या फिर आप एएफटी लखनऊ में करें। तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक की बेटी अगर माता पिता की मृत्यु के बाद विधवा हुई है तब भी फैमिली पेंशन मिलेगी। दोस्तों कई बार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी फैमिली पेंशन नहीं देती विडो को या फिर डिवोर्सी को। पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कहती है कि जो डिवोर्स है या फिर जो विडो हुई वो होना चाहिए माता पिता के रहते। गवर्नमेंट का कहना है कि जब माता पिता की डेथ हुई है, अगर उसके बाद विडो हो गई है बेटी, तब भी फैमिली पेंशन अलाउ होगी। तो इस केस में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। पूर्व सैनिक की बेटी अगर माता पिता की मृत्यु के बाद विधवा हुई है, यानी शादी हुई है माता पिता के रहते, शादी कर दी माता पिता ने, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद अगर बेटी विधवा हो गई है, अगर बेटी विधवा हो गई है तब भी फैमिली पेंशन मिलेगी बेटी को, चाहे उसकी एज कितनी भी हो। हां, अगर बेटी का नाम रिकॉर्ड में नहीं है या फिर पीपीओ में नहीं है, तब कैसे मिलेगी फैमिली पेंशन? तो फिर दोस्तों बेटी को कार्रवाई करनी पड़ेगी अपना नाम जुड़वाने के लिए, रिकॉर्ड में या फिर पीपीओ में। और किस बेस पर? हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के बेस पर या फिर इंटर के सर्टिफिकेट के बेस पर। क्योंकि जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो गया या फिर जो इंटर का प्रमाण पत्र हो गया, उसमें फादर का नाम होता है, फादर का नाम होता है। तो उस बेस में बेटी का नाम सबसे पहले ऐड होगा, उसके बाद फैमिली पेंशन इनिशिएट की जाएगी। लेकिन फैमिली पेंशन मिलेगी अगर माता पिता के मरने के बाद अगर बेटी विधवा हुई है, तब मिल जाएगी फैमिली पेंशन। अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर फैमिली पेंशन नहीं मिल रही बेटी को, तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फरवरी की पेंशन मिल रही होगी, कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, आज है 28 तारीख, आपको फरवरी की पेंशन मिल रही होगी। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या पेंशन आपको ठीक मिली या फिर कुछ कटकर मिली पेंशन, कुछ पैसा डिडक्ट हुआ पेंशन में से। आप नीचे जरूर कमेंट करिए। अगर मिल गई है पेंशन तब भी कमेंट करिए, अगर नहीं मिली तब भी आप कमेंट करिए। और दोस्तों जिन पेंशनर के पास मैसेज नहीं आया था फरवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज, वो पेंशनर्स भी चिंता कर रहे थे कि हमें पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो पेंशनर्स भी कमेंट करेंगे। जिनके पास मैसेज नहीं आया था, आप बताइए कि आपको पेंशन मिली है या नहीं मिली है, वो पेंशनर्स भी कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, पेंशन में कुछ कटौती कर ली गई है या फिर रिकवरी कर ली गई है किसी चीज की, तो आप तब भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं बाद में रैंडमली देखूंगा कमेंट और सूटेबल फिर मैं आपका रिप्लाई दूंगा। चलते अगली जानकारी की तरफ।
कई पूर्व सैनिक एफएमए का पैसा भी ले रहे हैं और ईसीएचएस की फैसिलिटी भी ले रहे हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, भारत सरकार के आदेश के अनुसार दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों चीज ले रहे हो। अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी भी ले रहे हो, एफएमए का पैसा भी ले रहे हो पेंशन पे 1,000, तो दोस्तों ये गलत है। अगर आगे कभी पकड़ लिया आपको तो आपकी पूरी रिकवरी हो जाएगी या फिर ईसीएचएस की फैसिलिटी भी बंद हो जाएगी आपकी। तो बेटर यही है कि दोनों में से आप एक ऑप्शन चूज करें। अगर आप दोनों ले रहे हो और अगर इसकी जानकारी आपको है तो दोनों में से एक चीज आप बंद कराइए। और जो आपने पैसा ले लिया एफएमए का, जब से आपने ईसीएचएस की फैसिलिटी स्टार्ट करी है, तो एफएमए का पैसा आपको भरना पड़ेगा, रिकवरी देनी पड़ेगी उसकी। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार का रूल है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। या तो आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी ले सकते हैं, या फिर आप एफएमए का पैसा ले सकते हैं पेंशन पे। तो अगर आप दोनों चीज ले रहे हो तो एक चीज को आप बंद करा दीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी और कहीं पकड़ में आ गए आप तो और परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में जेसीओस अवार्ड्स की भी रिकमेंडेशन रखी जाए। दोस्तों, जब भी कोई पे कमीशन बैठता है तो उसमें जो ज्यादातर आदमी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं दोस्तों सिविलियंस बैठते हैं। वो आपकी पे और पेंशन तय करते हैं। कुछ उसमें आईएएस, आईपीएस, कुछ अधिकारी वर्ग के लोग भी होते हैं। अब दोस्तों मुद्दा ये उठता है कि अवार्ड्स, जेसीओस की जो रिकमेंडेशन है, उनके जो सुझाव है, वो भारत सरकार तक कैसे पहुंचाए जाए, ताकि जब 8 कमीशन पे अध्यक्ष बैठे, जब नियुक्ति करी जाए अध्यक्षों की, जब पे कमीशन काम करे, तो उसमें अवार्ड, जेसीओस की मांगे भी शामिल हो। अब दोस्तों देखने में ही आता है कि जो अधिकारी हैं वो भी कई बार अपनी रिकमेंडेशन रखते हैं। अब अधिकारी तो ऊंचे लेवल के होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत की ये बात है, सुनने में ये आया कि जो अधिकारी वर्ग है वो अवार्ड, जेसीओस की डिमांड कई बार नहीं रख पाते। तो इससे होता क्या है कि अधिकारियों की जो मांगे हैं वो कई बार पूरी हो जाती हैं, उनकी बातें मान ली जाती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा बड़े बड़े अधिकारियों से, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि जो भी आप रिकमेंडेशन रखते हैं अपने लिए आप रिकमेंडेशन रखते हैं, तो साथ ही साथ जो अवार्ड, जेसीओस की रिकमेंडेशन है, जो उनके सुझाव हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो सुझाव भी आप अपने तरीके से भारत सरकार के पास रखिए। क्योंकि दोस्तों अवार्ड, जेसीओस अपने सुझाव रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो कई बार सुनी नहीं जाती भारत सरकार के द्वारा, या फिर जो उनकी मांगे होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती भारत सरकार के द्वारा। तो इस वजह से जो बड़े अधिकारी है वो इनकी मांगे रखें आगे तक, और जो भी विसंगति आ रही है उनको दूर करें, ऐसा मैं सुझाव दे सकता हूं। तो दोस्तों कौन कौन से मुद्दे हैं जो रखे जाएं 8 सीपीसी में, जैसे कि एमएसपी का मुद्दा है, मिलिट्री सर्विस पे, यानी मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क अलाउंस है। इसमें अवार्ड, जेसीओस अपनी रिकमेंडेशन रख सकते हैं भारत सरकार के पास कि जब भी 8वां वेतन आयोग बैठे तो उसमें मिलिट्री सर्विस पे एक मुद्दा हो गया, अलाउंसेस हो गए, भत्ते हो गए और ये मुद्दे हो गए। बाकी जो और प्रॉब्लम है पेंशन से जुड़ी वो 8 सीपीसी में ना हो, तो कुछ सुझाव भेजे जा सकते हैं 8 सीपीसी में। अब दोस्तों जैसे मिलिट्री सर्विस पे, सबसे पहले मिलिट्री सर्विस पे 1,000 रुपए दी जा रही थी, बाद में भारत सरकार ने उसे 2,000 रुपए किए। यानी 1,000 देने का जो सुझाव था वो किसने रखा वो, ये एक सोचने वाली बात है। और फिर भारत सरकार 2,000 देने पे एग्री हुई। तो दोस्तों ये चीजें पहुंचानी पड़ेगी भारत सरकार के पास 8 सीपीसी के गठन होने से पहले, ताकि जो ये मांग है ये सही टाइम पे पहुंच जाए, ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम ये आग्रह करेंगे कि जो भी मांग है, सुझाव है जेसीओस अवार्ड्स के, वो दिए जाए, चाहे वो अधिकारी दें या फिर खुद अवार्ड, जेसीओस दें, ताकि फिर 8 सीपीसी में कोई दिक्कत ना हो, हमें सारी चीजें ठीक मिले 8 सीपीसी में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में सुझाव रख सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।